दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच एक युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध में ईरान में तकरीबन 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें इसमें ईरान आर्मी के टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं और करीब 300 लोग ईरान में ज़ख्मी हो गए हैं। वहीं इसराइल में 3 लोगों के मारे जाने की और 40 लोगों की ज़ख्मी होने की खबर है। आखिर क्यों इसराइल ने ईरान पे अटैक किया? क्या वजह थी? क्या ईरान ने कोई नुकसान पहुंचाया इसराइल का? और ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के किन किन जगहों पे अटैक किया है, इन सब के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। बात है फ्राइडे 12 जून के अर्ली आवर्स वी आवर्स के 2-3 बजे के करीब, इंडियन टाइम के हिसाब से 2-3 बजे इसराइल ने अचानक ईरान पर अटैक कर दिया। हालांकि ईरान ने इसराइल पर किसी भी तरह का भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसने किसी तरह का किसी भी चीज़ पे अटैक नहीं किया था। फिर भी इसराइल ने अचानक अनप्रोवोक्ड अटैक, ईरान ने किसी तरह का प्रोवोकेशन नहीं दिया, फिर भी इसराइल ने अटैक किया और अटैक ने ईरान के टॉप कमांडर्स पे किया, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर किया, उनके रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे किया, वो जहाँ पे वो अपने बीवी बच्चों के साथ सो रहे थे उन घरों पे किया, जिनमें ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं, उनमें मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बागरी जो कि ईरान के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उसी तरह मेजर जनरल हुसैन सलामी जो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के कमांडर इन चीफ हैं, उसी तरह जनरल गुलाम अली राशिद जो कि सीनियर लीडर है ख़त्म अली ओलंपिक हेडक्वार्टर्स में, जनरल आमिर अली हाजीजादे कमांडर ऑफ द IRGC एरोस्पेस फोर्सेस, जनरल मेहदी रबानी जो कि उसके अलावा फरीदुद्दीन अब्बासी फॉर्मर हेड ऑफ ईरान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मोहम्मद मेहदी तरांची हेड ऑफ आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इस्माइल कानी जो कि IRGC कुछ फोर्स के हेड है, उसको भी मारे जाने की खबर है। इस सब को इसराइल ने एक ही रात में असैसिनेट कर दिया, इनके रेसिडेंशियल बिल्डिंग में टारगेट किया और इनको हलाक कर दिया। इसराइल ने मेनली ईरान के तेहरान सिटी को टारगेट किया। इसके अलावा इमाम खोमेनी एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, लविजान, पाराचीन, पसदारान, नौबानियाद, मेहराबाद एयरबेस, इन सब जगहों को इसराइल ने टारगेट किया। इसके अलावा जो ईरान का न्यूक्लियर साइट्स है, जहाँ पे ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था, न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए जो सिस्टम था, जो एनरिचमेंट थी, उसको उन जगहों पर भी टारगेट किया। वो जगह नेतेंज और फोर्दो और एक न्यूक्लियर साइट इस्फहान, इन जगहों पे भी इसराइल ने अटैक किया। इसराइल ने यह अटैक उस वक्त किया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान समझौता चल रहा था, बातचीत चल रही थी। अमेरिका का क्या, अमेरिका जो कि खुद एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कह रहा है कि हम ईरान को कभी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने नहीं देंगे।
जबकि ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने के लिए न्यूक्लियर इंडिचमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिविलियन पर्पस के लिए हम न्यूक्लियर इंडिचमेंट कर रहे हैं। उनका कोई इरादा नहीं, कोई इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने का। यही समझौता भी बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा था, और ये बातचीत ओमान में चल रही थी। कई राउंड्स हुए बातचीत चलने की, लेकिन इसराइल इससे नाखुश है। इसराइल चाहता है कि वो ईरान को तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर इंडिचमेंट नहीं करे। वो चाहता है मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब न रहे। खुद इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है अच्छे खासे, खुद ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज को ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहा है। वो चाहता है कि उनका वर्चस्व तभी बरकरार रहेगा जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब रहे इनके पास, ये अकेला न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री रहे। न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे ख़तरनाक बॉम्ब है, जो कि सबसे विश्व का विनाशकारी बॉम्ब है। इनके फटने से बड़ी से बड़ी आबादी तबाह हो जाती है। अमेरिका पहला कंट्री है जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। नागासाकी और हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ वो सबको मालूम है। फिर भी ये वो कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर चुका है और न्यूक्लियर हमला भी कर चुका है, बड़ी आबादी में लोगों को मार चुका है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। लेकिन ईरान, जो कि कभी भी किसी भी कंट्री पर अटैक नहीं किया है, इसने सिर्फ अपनी जवाबी कार्रवाई में अपने दिफा के लिए हमेशा कदम उठाया। उनको ये दोनों इसराइल और अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देना चाहते हैं। और उनको लगता है कि इनके न्यूक्लियर बॉम्ब है तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए इसराइल ने अचानक, जो इसराइल बहुत पहले से रिपोर्ट आ रही थी कि इसराइल ईरान पे अटैक करेगा, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा, अमेरिका की तरफ से इजाज़त मिलते ही न्यूक्लियर अटैक करेगा। और 12 जून फ्राइडे के अर्ली आवर्स में, वी आवर्स में 2-3 बजे के करीब इंडिया टाइम के हिसाब से, जब सब सोए हुए थे, ईरान में भी सब सोए हुए थे। ईरान में जो कि लग रहा था कि क्योंकि बातचीत चल रही है अमेरिका से, न्यूक्लियर के ताल्लुक से समझौता होने वाला है, तो इन पर अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने और इसराइल ने इनको धोखा दिया और इधर बातचीत चलाते रहे और इधर अचानक अटैक भी कर दिया। अटैक किया तो इनके जो टॉप कमांडर्स हैं, जो लोग मेन सेंटर्स ऑफ पावर में, उनको सबसे पहले मार गिराया, उनको असैसिनेट कर दिया सबको। उनको पूरे उस दिन इसराइल पूरे दिन अटैक करता रहा अलग अलग जगहों पे। इसराइल ने ईरान के जो एयर डिफेंसेस है, जो हवाई कार्रवाई को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए जो सिस्टम होते हैं, उनको पहले इसराइल ने तबाह किया। उसके बाद फिर उनके अलग अलग जगहों पर अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान अपना बचाव भी नहीं कर पाया और इसराइल अपना पूरे दिन अटैक करता रहा। कई वेव में, कई बार, कई राउंड में इसराइल फाइटर जेट आए और ईरान के मेन कई शहरों पे, ज़्यादातर तेहरान पे बमबारी की और पूरा दिन करते रहे। जबकि ईरान लोग अभी कुछ भी नहीं किए थे, अभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किए थे। जब रात होती है थोड़ी, तो उसके बाद ईरान ने अपने जो कमांडर्स मारे गए उनकी जगह पे दूसरे कमांडर को रिप्लेस किया और फिर एयर डिफेंस को एक्टिवेट किया, फिर वापस लाया, रीएक्टिवेट किया। फिर इसराइल पर उसने मिसाइल छोड़ने के स्टार्ट किया। ईरान ने 3 और 4 वेव में 100 मिसाइल, 100 या उसके करीब मिसाइल हर एक बार में ईरान
इसराइल के अलग अलग शहरों पे, सबसे ज़्यादा तेल अवीव, उसके अलावा हैफा, जेरूसलम, इन जगहों पर इसराइल ने मिसाइल दागे, ईरान ने मिसाइल दागे। ईरान ने इसराइल के तेल अवीव फाइनेंशियल सेंटर पर अटैक किया। ईरान ने इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की जगहों, बिल्डिंग और जगहों पे मिसाइल छोड़े। तेल नौफ एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। और इसके अलावा हैफा के अलग अलग लोकेशंस पे अटैक किया। उसके बाद गाज़ा के करीब गैस प्लेटफॉर्म, उसको अटैक किया। गुजदहान एक जगह है, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया। इस अटैक में सिर्फ 3 लोग के मारने जाने की रिपोर्ट है और 40 लोग के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है। ईरान ने नेवातिम एयरबेस और मसाद हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने की रिपोर्ट आ रही है। इस तरह से ईरान ने कहा कि अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग कार्रवाई है और ये कार्रवाई कई दिन तक चलेगी और वो गेट ऑफ हेल, मतलब जहन्नम का दरवाज़ा खोल देंगे इसराइल के खिलाफ। इसके कार्रवाई में आज यानी सैटरडे को इसराइली बमबारी की खबर है। ईरान पे इसराइल ने बमबारी की है, कई जगहों पे खबर आ रही है। इस वक्त नेतन्याहू जो वो उन पर वार क्राइम्स और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के चार्जेस लगे हुए हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनका और इसराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर का अरेस्ट वारंट जारी किया है। उसके बावजूद इसराइल जो है अलग अलग जगहों पे हमला कर रहा है। गाज़ा पे पिछले 2 साल से अक्टूबर 2003 से अभी तक वो इसराइल कंटिन्यू बमबारी कर रहे, इसमें के 70 से 80 हज़ार लोगों को मार गिराने, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बर्न बेबीज, औरतें, हमला औरतें, बूढ़े, सिविलियंस को टारगेट किया है और इस चारों बगल से ब्लॉकेट कर दिया है। किसी भी तरह का खाना पीना और एड आने की किसी तरह के जो भी एड्स है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, मेडिसिन, किसी से भी आने नहीं दिया जा रहा है। इसराइल के फ़लस्तीन के गाज़ा में लोग भूखे मर रहे हैं, बॉम्ब मारे जा रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। लेकिन इसराइल अपना गाज़ा पे अटैक रोकने के बजाय ये अलग अलग कंट्रीज़ पे अटैक किया जा रहा है। इससे पहले लेबनान पे ये अटैक किया था, अभी भी लगातार लेबनान पे टाइम टू टाइम रहते अटैक कर रहे हैं। इस सीरिया पे अटैक किया, सीरिया जो कि अभी रिसेंटली बशर असद के चले जाने के बाद पूरा खंडर बना हुआ है, पूरा सिस्टम तहस नहस है वहाँ का कि उसके बाद, और सीरिया ने अभी तक इसराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसके बावजूद भी सीरिया पे अटैक किया, यमन पे अटैक किया है इसराइल ने। अलग अलग कंट्रीज़ पे एक बैक वक्त कई कंट्रीज़ पे अटैक किए थे और इस सारे अटैक में जो यूएस का सपोर्ट है, यूएस का मिलिट्री, इकनॉमी और पॉलिटिकल सब सपोर्ट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी तरह का सीज़ फायर नहीं होने दिया जा रहा है गाज़ा के इशू पर, वो सिर्फ यूएस की सपोर्ट की वजह से। वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें से यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके इटली है, ये सारी कंट्रीज जो है और पूरा यूरोपियन यूनियन ये इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है। इस तरह से इसराइल
अमेरिका के सपोर्ट से दुनिया के अपने 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 पड़ोसी मुल्कों पे लगातार अटैक किए जा रहा है और मुस्तकिल अटैक कर रहा है। और ये ईरान से युद्ध चल रहा है और ईरान से अभी शुरू हुआ है, अभी 2 दिन हुए हैं, अभी लगता है ये और चलेगा। अब देखना है आगे क्या होता है।